बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी हमने चरण तलीना छूटत, इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा श्री राजन स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनी। और अब हम सभी सुंदर साथ उसको सुनकर श्री राजन स्वामी जी की चर्चा से उद्धृत भाव हम सब सुंदर साथ जी आपस में शेयर करेंगे, जिससे और गहराई में राज जी की मेहर से और सतगुरु के आशीर्वाद से हम उतरना शुरू करें। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अरे वाह, सुंदर साथ जी पहले ही तैयार हैं। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। मैंने इस चर्चा में इस बात को बड़ा नोट करा, जैसे पांचवी भूमि में हम शयन की लीला में जाते हैं, ये हम सोते नहीं है वहां, ना राजी सोते हैं ना हम सब सखियां सोती हैं। वहां तो ये मार्फत की लीला होती है। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे राजी तो ये राजी सखियों में खो जाते। राजी कहते हैं मैं तो सखी रूप में हूँ, और सखियां कहते भी मेरा राज। बिल्कुल दोनों एक रूप में ही हो जाते हैं। वहां ऐसी लीला होती है जो अपने आप में इतना मस्त हो जाती है, उनको पता ही नहीं लगता कुछ भी। वहां कोई सोने की लीला नहीं होती। और ये लीला तो मेरे को मार्फत की लीला बड़ी अच्छी लगी दीदी, और इसका तो कोई वर्णन जुबा से हो ही नहीं सकता। अरे वाह, अति सुंदर बबीता दीदी, सीधी मारिफत की बात आपने पकड़ी, बहुत सुंदर। क्योंकि स्वामी जी कहते भी हैं, मोह अज्ञान और भरम ना करम काल और सुन्न, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये मोह रूपी नींद वहां हो ही कैसे सकती है। तो वो केवल एक दूसरे में डूब जाने को ही नींद का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ हम समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार योग माया में भी सुंदर साथ जी हम कहते हैं ना कि सपना आता है, अव्याकृत ब्रह्म का सपना। हम कहते हैं कि आदि नारायण उनका रूप बन जाता है, वो भी सपना नहीं होता। उसमें भी एक चौपाई में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि जब वो स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं खेल बना रहा हूं या खेल में जा रहा हूं, स्वयं को भूल जाने को ही उनके सपने की संज्ञा दी गई है, ताकि हम उसको समझ पाए। योग माया में भी नींद नाम की चीज ऐसी नहीं होती, अर्ध जागृति अर्ध निद्रा, पर उसमें भी नूर तत्व वहां पर भी होता है। तो इसलिए वहां भी स्वयं को भूल जाने को ही आदि उस सपने का नाम दिया गया। अति सुंदर बबीता दीदी। मैं यही चाहती हूँ सभी सुंदर साथ इसी अवस्था में पहुंचे, और बस अति यही। सुंदर, इससे सुंदर शुभकामना कोई सुंदर साथ के लिए हो ही नहीं सकती। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। एक पॉइंट मुझे इतना सुंदर लगा कि दिल का जो मंदिर है ना, हमारे हमारे दिल में राज जी ने मंदिर बनाया ना, क्योंकि धाम बनाया है और हम तो मंदिर बोलते हैं उसको, जहाँ धनी का धाम होता है। तो हमारे दिल में जो मंदिर बना है ना, उस पे चढ़ाइए प्रेम का कलश। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने दिल के मंदिर पर चढ़ाएं प्रेम का कलश, तो मिट जाएगी माया की ये सारी कश्मकश। तो हमें अपने दिल रूपी मंदिर पर प्रेम का कलश चढ़ाना है। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी समदसार जी। वैसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। जैसे कलश जो है, ज्ञान रूपी कलश तो हमारी वाणी ही है, और इस और इसको ज्ञान को फैलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता। और हमको धन का खर्च ज्ञान फैलाने में ज्यादा ही नहीं करना चाहिए, बस बाकी तो और फॉर्मेलिटी है। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकी और सुंदर साथ बहुत हैं, उनके अच्छे अच्छे विचार सुनने में समय लगाऊंगा। हाँ जी, अति सुंदर मुकेश भैया, बहुत ही सुंदर ये कहा कि आत्मिक आहार को बांटने में जितनी सेवा दे सकते हैं ना,
आत्मिक आहार को बांटने में उतनी सेवा दीजिए। वो सफल सेवा है। आत्मिक आहार सबसे बड़ा आहार है। सुंदर साहब जी रोज कोशिश करेंगे कि इसको बांटने की कोशिश करें। प्रणाम जी मुकेश भैया, अति सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साहब जी, हमने एक आह्वान सुना, कहीं भी ध्यान कक्ष बने उनको खाली नहीं रहने देना। हम चाहे जून में जाएं, चाहे सितंबर में जाएं, चाहे किसी भी जगह पर सुंदर साथ जी हम जाएं, वहां ध्यान कक्ष बने हैं। अपनी बातों को छोड़कर, सुंदर साथ से तो हम पूरा दिन मिलते हैं, वहां मिलिए, पर ध्यान कक्ष को खाली नहीं छोड़ना। जितने दिन भी हम गए हैं, कोई ना कोई सुंदर साथ ध्यान कक्ष में वहां जाता रहे, ताकि वो हमेशा भरे रहे, बल्कि वेटिंग लाइन वहां पे लगी रहे सुंदर साथ जी की ध्यान कक्ष भरा हुआ है और वहां पे नंबर नहीं आ रहा है ना। ये हम उनकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, केवल 2-2, 3-3 मिनट, 5 मिनट सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे तो स्वामी जी की वही हर चर्चा में ना एक ही बात उनकी नजर आती है, राज्य केवल प्रेम से मिल सकते हैं, इन आडंबरों से नहीं मिल सकते। हम कितना भी उनकी आरतियां कर लें, पूजा पाठ कर लें, हम कितने भोग लगा लें, इससे नहीं मिल सकते। राज्य केवल प्रेम से मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, राज्य मिल सकते हैं, ये भी उन्होंने बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ एक तरह से कि राज्य मिल सकते हैं। तो उसके लिए चितवनी करें, और चितवनी नहीं लगती, हम लोग बहुत बोलते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा सा उपाय बता दिया है। चितवनी लगेगी, विकार हटेंगे। विकार कैसे हटेंगे? राज्य दिखेंगे, विकार हटेंगे। क्योंकि दुनिया से, माया से अपने आप मुंह हटेगा। जब इतने सुंदर राज्य दिखे जाएंगे तो हम बाहर की सुंदर चीजें कहाँ देखने के लिए भटकेंगे इधर उधर। तो इतना अच्छा उन्होंने एक ये पॉइंट बताया, और एक उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया बहुत प्यासी है, दुनिया दुखों में डूबी हुई है। हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनको ये रास्ता दिखाएं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके पास कोई भूखा बैठा है और आप खाना खा रहे हो, तो आपकी आंखों के सामने अगर भूखा आदमी आपको देख रहा है तो आप कैसे खा पाओगे? इसे आप इसको बांटो, दूसरों को दो, क्योंकि दुनिया बहुत, देखो हम चारों तरफ देखते हैं कितने दुख ही दुख है सबके, सब दुखों में ही डूबे पड़े हैं। अरे उनको सरल सा रास्ता बता दो, ये दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ये दो चीजें मुझे उनकी हर एक चर्चा में लगता है, ये 2 पॉइंट तो वो टच करते ही करते हैं। राज्य प्रेम से मिल सकते हैं, और दुनिया को ये प्रेम बांटो। हम प्रेम की ध्वजाएं हैं। हम कई बार कहते हैं ना, लोग हमारी सुनते नहीं है, सुनेंगे, पहले खुद प्रेम तो करो उनसे। जब हम प्रेम की ध्वजा बनेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे, तो अपने आप लोग आपकी बात सुनेंगे। आप आचरण करके दिखाओ, बोलो नहीं, करके दिखाओ, अपने आप आपकी बातें सुनेंगे। मुझे तो इसे राज्य स्वामी जी की हर चर्चा में बस यही बात नजर आती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अपनी रहनी से हमने उस रथी की गरिमा को बनाए रखना है, अक्षरातीत की प्रेम की ध्वजा बन के दिखाना है। अति सुंदर चांद कमल आंटी, बहुत सुंदर संदेश। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और स्वामी जी कहते भी हैं सुंदर साथ जी, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की क्रांति चाहता हूं मैं। क्रांति का अर्थ पता है ना हम सुंदर साथ को? रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन हुआ था ना, पूरा सिस्टम उसका चेंज हो गया था। तो ऐसे नहीं बने रहना, क्रांति अपने अंदर पहले लेकर आनी है, फिर समाज में क्रांति लाई जा सकती है। सुंदर साथ जी, हम सब क्रांति के लिए तैयार है ना? स्वयं तैयार होंगे तो सब तैयार हो जाएंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर। हाँ जी, प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैंने ये चर्चा, इसमें से ये चर्चवाणी से मैंने एक पॉइंट नोट किया कि जब समाज के अंदर कोई भी चीज अपने को पसंद आती है तो दिल में बसा लेते हैं। कोई अति प्रिय चीज होती है तो दिल में बसा लेते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि राज्य से कोई अच्छी चीज प्रिय है ही नहीं, तो पहले तो राज्य को ही अपने दिल में बसाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रवीण भाई। राज्य से सुंदर, उनसे शोभायमान, उनसे अधिक चेतन, सुगंधित, उनसे अधिक कुछ है ही नहीं संसार में। सुखमयी, प्रकाशमयी, उनसे अधिक है ही नहीं। सबसे सुंदर मेरे धनी, अति सुंदर प्रवीण भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। माया का पर्दा हट जाएगा तब राज्य की सुगंध मिलेगी।
युगल स्वरूप को दिल में बसा के चितवनी करनी है। कुछ बचत करके शादी पार्टी जो खर्चे करते हैं उसको बचा के अपने ज्ञान बांटने में, चर्चनी बढ़ाने में, वही सहयोगिता करने की, वो जो आज का कंसर्न है स्वामी जी का, वो बहुत सीरियस है और उसमें ही जोर लगाना चाहिए सबको। बहुत सुंदर प्रवीण भाई, अति अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रवीण प्रणाम भाई। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आत्मिक आहार को बांटने की सेवा जहां हो रही हो, वहां पर तन की जरूरत पड़े, मन की पड़े, धन की पड़े, ज्ञान की पड़े, समर्पण की पड़े, जिसकी जरूरत पड़े वहां स्वयं को प्रेजेंट करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, स्वयं सेवी बनकर। अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें अपनी निस्बत को नहीं भूलना चाहिए। जैसे एक शेर का बच्चा है, वह जब भेड़ियों में मिल जाता है तो वह मिमियाना सीख जाता है। इसी तरह से आज हम अपने धनी को भूलकर इन जीवों में मिल गए और वैसा ही व्यवहार करना हमने शुरू कर दिया है। हमें उस व्यवहार को अपनी रहनी में सुधार करना होगा और दान धनी के चरणों को हमें दिल में बसाना होगा। जब वह चरण हमारे दिल में आ जाएंगे तो पूरी जो स्वरूप है हमारे दिल में आ जाएगा। लेकिन हमें उन चरणों की शोभा को हमें हर पल निरखना है, हर पल निरखना और याद रखना है। जब चरणों की शोभा हमारे दिल में आ जाएगी तो पूर्ण स्वरूप आ जाएगा और धनी को हम किसी भी तरह से नहीं भूल पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये बहुत सुंदर आपने बताया, चरणों से शुरू करना है। जो कल आशीष जी ने प्रश्न भी पूछा था, चरणों को दिल में बसाएंगे तो नख से शिख तक का श्रृंगार स्वतः ही अपने अंदर बसने लग जाएगा। ये आज पढ़ के सुन के ऐसा लग रहा था कि चरणों से शुरू करना यानी राज्य की हकीकत में कि वो है और मैं हूं, उसमें डूबना। उसके बाद नख से शिख तक यानी के मार्फत में वो ले जाएंगे, एक एक अंग के थ्रू कैसे चलाते जाएंगे सीढ़ी को और मार्फत में कैसे डुबाएंगे। अति सुंदर माटी। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सागर की लहर नहीं, हम सागर ही हैं। यानी राज्य जो हम है वह एक ही हैं, दो नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम भी सागर हैं, तब हैं जब हम पूर्ण पहचान कर कर उसमें डूब जाएं। और क्या कहते हैं स्वामी जी, सागर की जो वाणी है वो हमें दीदार कराती है और श्रृंगार की जो वाणी है वो उनमें डुबो देती है। क्योंकि श्रृंगार में आपने देखा एक एक अंग का वर्णन बारीकी से किया हुआ है, बहुत ही महीन। ऐसा भी बताया कि कौन सी लीक कहाँ आई है। अगर आपने यहाँ हरवटी के ऊपर जो गहराई आती है ना, उसको देखना, उसको कौन से कोण से देखें, कौन सी एंगल से उसको देखें। राजी कहते हैं सामने से वो इतने अच्छे से दिखाई नहीं देगी, जब मैं ऐसे करूंगा तो साइड से जब तुम इस गहराई को देखोगी उस कोने से ये सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। एक एक एंगल भी राजी ने बताया उसमें सुंदर साजी, वो डुबोने के लिए है। क्योंकि इसका ना, इसकी सुंदरता सामने से इतनी अच्छी नहीं दिखेगी रूहो तुम्हें। मैं जब एंगल लेता हूं ना, अक्षर ब्रह्म को जैसे अपना दीदार देते हैं ना, उस एंगल से आप इसकी गहराई को देखोगी तो और सुंदरता इसमें दिखाई देगी। कितना सुंदर धनी ने श्रृंगार की वाणी में डुबोया है। अति सुंदर। हाँ जी, उसके बाद हम चलते हैं प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सब पॉइंट तो सबने कह ही दिए, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बार बार राजन स्वामी जी हमें हमारी गरिमा दिखाते हैं कि हम कौन है। हम तो धनी की प्राणेश्वरी है, वो हमारे प्राण प्रियतम है। और वो कहती है कि ये बानी भी कहती हो उम्मत को सुनती सब संसार, कि ये तो हमारे लिए बानी कह रही है लेकिन उनका लाभ संसार ले रहा है। देखो उनको जीवों को भी क्या कह दिया कि वो जीवों को भी अखंड आनंद लेकर वो भी अखंड बहिष्ठ प्राप्त करेगा। तो हमारी वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, वो मारिफत में डुबाने के लिए तो श्रृंगार की बानी आई है। लेकिन ये संसार को भी देखो अखंड आनंद मिलकर
आज हम घर में बैठे रहेंगे और हमारा ही करके रहेंगे तो दूसरे जीवों को कैसे लाभ मिलेगा। हमारी वाणी को बार बार स्वामी जी कहते हैं, और ये 2 बार आपने दोहराया ने कि दोस्त का उदाहरण देके, कि जब हम 2 दोस्त मिलते हैं तो हमारा किसी के साथ परिचय नहीं होता ने, तो हम उसको देखते ही रहते हैं। लेकिन जिसका संबंध हमारे साथ गहरा होता है ने, तो उसको हम बोलते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है, सीधा अपने गले लगा लेते हैं। और सागर की वाणी हमें ये सिखाती है, और श्रृंगार की वाणी हमें उसमें डुबोना सिखाती है। वो देखता भी नहीं है, वो कोई काम भी नहीं करता, और हमें सीधा उसमें डूब जाना है। इसीलिए हम चितवनी की राह को लेकर ही हमारी वाणी को पूरे संसार में फैलाए, और चितवनी कर हम स्वयं उसमें डूब जाइए। बस इतना ही कहूंगी। प्रेम प्रणाम जी। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, आपको सुनकर सबका दिल प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्यारा आप बोलते हैं। राजी की मेहर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी ने तो कह दिया सुंदर साथ जी, पर्दा तू ही करत है, मैंने कोई नहीं किया हुआ। मैंने पर्दा देके भेजा जरूर था कि जीव और आत्मा के बीच में पर्दा डाला था, ये खेल दिखाना था मुझे, पर मैंने उस पर्दे में जो लॉक लगाया था ना, उसकी चाबी मैंने तारतम ज्ञान से तुम्हें दे दी। उसको खोलने के जो भेद थे कि ये दे तो दी अब देवचंद्र जी के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से, वो किल्ली जो है उसको खोलने की एक कला थी स्पेशल, वो भी मैंने अब तुम्हें बता दी, है ना। अब तू पर्दा उड़ाई ना, तो अब मैं क्या करूं बताओ। खोलने का भी बता दिया, ताला भी दे दिया, कुंजी भी दे दी, सब तुम्हारे हाथ में है। तो पर्दा तू ही करत है, अब बोलते हैं, मैंने नहीं किया हुआ। अब तो अब हम पे बात आनी है सुंदर साथ जी सारी। तो ये कुंजी को खोलने की जो कला उन्होंने दी हुई है ना, आइए उसको गहराई से मंथन कर ले। हमारे तो पता है क्या है, सतगुरु ने आके खोल भी दिया है। बोलते हैं ये भी ना कर तू, ला तेरा ताला भी मैं ही खोल देता हूँ। राजी कहते अब कम से कम उसको स्लाइड तो कर लो, उसको स्लाइड करके बस खोलना है, और दूसरी तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ। बस रोज धीरे धीरे स्लाइड करते जाइए, वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमारे तक आने तो लगा है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी और राघव, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत प्यार बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने ना अपनी हर चर्चा में चितवनी पे जोर दिया है, और हमारी प्रथम प्राथमिकता चितवनी ही होनी चाहिए, और वो हमारी कर्मकांड से दूर होती है चितवनी। और इसमें बताया परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वे सबकी प्रार्थना सुनते हैं। तो हमारे भी तो प्राण मंडली से नजदीक है परमात्मा, तो हमें पुजारी से नारियल कुर्बानी की क्या जरूरत है। हम समझते हैं उनके ज्यादा नजदीक है, धनी जी का उनके संबंध ज्यादा है, क्या हमारे से संबंध नहीं है। हम भी तो धनी की अंगनाएं हैं, हम भी तो राज्य की अंगनाएं हैं ना। तो हमें दूसरों से सिफारिश करके धनी से नहीं बोलना चाहिए। हमारे धनी जी हमारे अंदर भी विराजमान है, सूक्ष्म रूप से हैं, हमको उनको उजागर करना है चितवनी से, वाणी से, वाणी मंथन से, चितवनी से। हमें प्रेम के माध्यम से, हमें विरह के माध्यम से, जो हमारे सूक्ष्म रूप में हमारे धनी जी विराजमान है, हमको उससे चितवनी से उजागर करना है धनी जी को। तो धनी जी को जब उजागर कर लेंगे तो हमें पुजारी जी से नारियल खुलवाने की भी जरूरत नहीं होगी, और हमें पाठ करवाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि धनी तो हमारे प्राण से भी नजदीक है। यही मैंने आज की चर्चा में अति सुंदर सुनीता दीदी, वो तो कहते हैं मैं का नारियल आज फोड़ो, मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो वो जाहिरी नारियल अब फोड़ लिए बहुत, अब हमने बातूनी मैं के नारियल फोड़ने हैं, रोज फोड़ना है सुंदर साथ जी। और कैसे आपने ये पकड़ लिया, एवरी डे जो भी चौपाइयां ढूंढनी होती हैं, श्री कृष्ण त्रिधा लीला का भी चल रहा है उससे, तो रोज जाके मैं का प्रकरण पढ़ती हूँ मैं। उसके बाद एवरी डे, एज चाहे उसको कुछ भी समझे, मैं का प्रकरण रोज पढ़ना है कि कैसी चोट राजी दे रहे हैं, ये नारियल रोज हमें फोड़ना है। यही दूर कर रहा है बस धनी से, और कुछ दूरी है ही नहीं। क्योंकि जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीव है, मैं हूं, तब तक
धनी नहीं है सुंदर साथ जी। धनी की मैं आने का अर्थ ही ये है कि मेरी मैं मिटेगी तो उनकी आएगी। तो ये रोज आती है, ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो जाए तो पीछा छोड़ देती है, ना ना, ये वापस रोज बल पकड़ के आ जाती है। रोज इसको वॉश आउट करना है हमें सुंदर साथ जी। अति सुंदर। सुनीता दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह, राधा मित्तल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको शायद ना खड़े होके तो बोलना पड़ेगा, एक जगह खड़े होके बोलना पड़ेगा क्योंकि टूट रही है आपकी आवाज। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी, हमें राज्य के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने गोपियों ने किया। वहाँ अगर हम कर्म कांड में उलझे रहेंगे तो फिर हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने पूर्ण समर्पण में ये भी नहीं देखा कि हमें चरणों की धूली देनी या क्या करना। अगर हम कर्म कांड में हो तो फिर हमारे मन में दुविधा है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। और जब प्रेम में हो तो वो सब दुविधा खत्म हो जाए। प्रणाम जी। बहुत सुंदर राधा दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। उन्होंने बोला एक चरण की चाहिए कि 2 चरण की धूली याद चाहिए, तो मतलब हाँ जी। एकाकार। ये कौन थे सुंदर साथ जी? केवल रास हम्म, विष्णु जी के आवेश हैं वो। अभी अभी ब्रह्म अंगनारी वहां है भी नहीं, और वो फिर भी प्रेम कितना गाढ़ा है उनका, कितना गहरा है कि वो एकाकार, एक कृष्ण और राधा एक ही समझते हैं एक दूसरे को, कोई अलगाव। अति सुंदर राधा दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो वृक्ष है ना, ज्ञान और प्रेम की जब खाद, सनलाइट, वाटर जब उस वृक्ष उसको मिलता है ना, उस पौधे को, तो जागनी का, स्वयं की जागनी का भी, और फिर आगे वो कार्य बांटने का भी वृक्ष स्वतः ही खड़ा हो जाता है। तो यानी स्वयं की जागनी होती क्या है? जब राज्य का दीदार होने लगता है, वो जागनी होती है सुंदर साथ जी। केवल ये सिर्फ ज्ञान लेके इसको जागनी नहीं कहते। आत्म तब जागती है जब धनी का दीदार उसको होने लगता है। तो प्रेम और ज्ञान की खाद रोज इसको चाहिए, तब ये वृक्ष फलेगा फूलेगा। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैंने तो ये पॉइंट पकड़ा है स्वामी जी का कि हम त्योहार पे मिठाई बांटते हैं। अगर हम मिठाई ना बांट के साहित्य बांटे तो मिठाई तो क्या है, खा के 2 मिनट में खत्म, लेकिन साहित्य तो एक अंदर जाएगा बिल्कुल उनको, और ज्ञान परमानेंट, हाँ जी, परमानेंट। परमानेंट मिठाई बांटे, कह रहे हैं टेम्परेरी मिठाई ना जी, बांटो। हाँ परमानेंट जी, वाली मिठाई जो है ना, जिसका स्वाद कभी जाए ही ना, जाएगा ही नहीं, वो बांटो। अरे वाह, और ज्ञान बहुत सुंदर। ज्ञान बढ़ेगा, फैलेगा, हम्म, हमारी ज्ञान वाणी फैलेगी। अति सुंदर सुषमा दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। वाह, क्या बात है। हाँ जी, वीना जी प्रणाम जी, वीना आंटी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। स्वामी जी ने बोला कि हमारे समाज में ये भ्रांति फैली है कि अगर कोई भोग नहीं लगाएगा तो वो मर जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि चितवन पे ही वो जोर दे रहे हैं, यही समझ में आया है। हाँ जी, बहुत सुंदर उन्होंने कहा। स्पेशली चितवन अगर कोई करेगा तो वो अपना तन छोड़ देगा, कर्म कांड नहीं करेगा तो उसको कुछ हो जाएगा। पर नहीं सुंदर साथ जी, ये भी सेवा पूजा भी करनी है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको दिल देके करना है। धनी के साथ दिल से दिल जोड़कर उस सेवा पूजा को, केवल फॉर्मेलिटी हमने नहीं निभानी कि हाँ उसको पढ़ लिया आज का खत्म हो गया, नहीं, धनी के दिल अर्पण करके फिर हमने उस सेवा पूजा को करना है। अति सुंदर वीना आंटी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। भोग लगाना है, कोई जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी कि जाहिरी जहां राज्य पधराए हुए हैं वहां बैठ कर ही लगाना है। मेरे हृदय मंदिर में जो राज्य बैठे हैं ना, उनको भी भोग लगवाया जा सकता है सुंदर साथ जी। कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हम यहाँ जहां पर राज्य पधराए हैं वहां बैठ पाए, तो क्या हुआ, कहीं गए हुए हैं, किसी शादी में गए हैं, मेरे हृदय में राज्य नहीं बैठे, क्या खाने से पहले मैं उनको अर्पण नहीं कर सकती? उनको अर्पण कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब फटाफट सुंदर साथ जी करेंगे
और हाँ जी शांति आंटी, और उसके बाद अनु दीदी, फिर श्रीनिवास अंकल रेडी रहेंगे, और फिर हमने दुष्यंत भैया से भी सुनना है जो कल उनके दिल में आया था। हाँ जी प्रणाम शांति जी। हाँ, मुझे तो यही पकड़ी हूँ कि यदि माने कोई अपना पति हो, चाहे गादीपति हो, चाहे कोई भी पारिवारिक संबंध से हो, तो उसको राज्य के बराबर नहीं समझना चाहिए। सिर्फ राज्य को महानता देना है, हमसे सबसे श्रेष्ठ राज्य है। यही ये सबसे सुंदर और प्रमुख मुझे ये आज लगा शांति आंटी। किसी को भी, पति पत्नी तो उन्होंने कहा, पर किसी भी तन को राज्य, सुंदर साथ जी, श्यामा जी और राज्य की उपाधि हम नहीं दे सकते हैं किसी भी तन को। जरूर उनके अंदर से वाणी हमें मिल रही है, धनी जी की लीला हो रही है, पर महामती जी को जो शोभा धनी ने दी है ना, वो शिरोधार्य है। तो हमें किसी को भी, किसी के तन को वैसा सजाकर भी उनको राज्य मानने में बहुत बड़ा गुनाह लगता है। सुंदर साथ जी, किसी के तन को श्यामा जी बनाकर उसको श्यामा जी मानने में वो नहीं करना है। हम सब सुंदर साथ को मूल स्वरूप से जुड़ना है। अति सुंदर शांति। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पति पत्नी के रिश्ते यहाँ के हैं, राज्य उनको नहीं मानना, उनको देवता मान के आप उनकी सेवा जरूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी सोनिया। वही स्वामी जी वही पहले तो चितनी पर बहुत जोर देते हैं कि चितनी करो आप। चितनी से हम पूरे अपना राज्य का स्वरूप जान सकते हैं, पूरा उनका अपना अपना परम धाम के बारे में पूरा जान सकते हैं चितनी करेंगे तो। और एक उन्होंने ये बताया कि दुनिया के कोई भी रिश्ता हो उसको आप राज्य मत समझो। और एक उन्होंने ये बताया कि आप अर्धांगिनी हो, कटोरा लेके को घूमते हो, कटोरा लेके मत घूमो। अपना हक समझ के उनसे मांगो नहीं, उनको समझने दो कि अपने आप वो ही समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। और चितनी कहते हो। प्रणाम जी, आप म्यूट हो। हाँ जी बहुत सुंदर अनु दीदी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल बोलते हैं पहले कर्तव्य निभाओ, सुहागनियों के लक्षण दिखाओ, अधिकार तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। और वैसे मांगते रहो, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्तव्य जो यहाँ निभाना है ना, वो और वो हमने थोड़ी निभाना है। हमने खाली एग्रीनेस होती है ना कि वी आर रेडी टू डू दैट, हम रेडी हैं राजी, वो भी वही निभाएंगे। हमें कर्तव्य भी नहीं निभाने देते हमारे प्यारे प्रियतम, वो भी अंदर बैठ के स्वयं ही करते हैं। अति सुंदर। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। आज की जो चर्चा है वस्तुतः जो है वो स्वामी जी ने ब्रह्मात्माओं के महत्व, उनकी गरिमा क्या है जिसे वो भूल गई है, उस पर ज्यादा जोर दिया है। इससे उनकी जैसे राज्य की साहिबी है, इस तरीके से ब्रह्मात्माओं की भी साहिबी। तो उन्होंने यहाँ कुछ उदाहरण पेश किए उन्होंने, जैसे कि तो विष्णु भगवान का दिया कि भी विष्णु भगवान वो कहते हैं, उन्होंने एक शास्त्र का उदाहरण भी दिया कि मैं कहीं नहीं रहता, मैं सिर्फ भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो ये तो यहाँ के ईश्वर जो फरिश्ते हैं उनका ये कहना है। राज्य कहते हैं मुझे पहचानो फिर अपने आप को भी देखो, तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं परमधाम में हूँ, तुम यहाँ हो मैं वहां हूँ। जब कि यहाँ का फरिश्ता वो कह रहा है कि मैं तो दिल में रहता हूँ। और एक उन्होंने विष्णु जी ने, भगवान ने रुक्मणी को अपनी पहचान बताई, तो उस पहचान से संबंधित भी उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं जब वो फेरे पड़ते हैं तो दर्द उठ जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये दर्द मुझे अब मैं समाप्त हो जाऊं, बचूंगा नहीं किसी भी हाथ में, सब परेशान हो जाते हैं। तो दावा तो सभी भरते हैं कि विष्णु भगवान के प्रति कि हम उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब भी बच सकता हूँ जब कोई मुझे धूली चरण अपने चरणों की दे दे, कोई भी भक्त जो मेरा है और वो मुझे धूली दे दे अपने चरणों की, तो मैं बच सकता हूँ। तो रुक्मणी से ही मांगने लगे, वो वहीं पर ही पास बैठी हुई। तो रुक्मणी ने मना कर दिया, कहती मैं ऐसी भक्त नहीं हूँ कि जो अपने पति को अपने चरणों की धूली दे दूं। खैर इसमें नारद जी भी, उनको भी बहुत अफसोस हुआ और वो
तुमको बताया कि अब तुम जल्दी से चले जाओ वृंदावन। तो यहाँ जो है ये दिखाना चाहते थे वो कि ये कहाँ है और तुम कहाँ, मतलब ब्रह्मात्माओं में और मेरे में हम अपने आप को पहचाने। और एक विष्णु भगवान जो है अपने इष्ट आराध्य जो कि यहाँ के हैं, क्योंकि रुक्मणी के अंदर जो है वो रास बिहारी की तो शक्ति बैठी हुई है, उसी को ही वो अपना सर्वस्व मानते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो खुद कहते हैं कि तुम दोनों चरणों की ले जाओ, नहीं तो वापिस आना पड़ेगा। तो वो और भी उनको वो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ ब्रह्मात्माओं को कहा कि तुम जो है अपना एक ईमान और एक ईशक रखो, और एक श्री राजी महाराज के जो चरण कमल हैं जब वो हृदय में आते हैं तो उनका पूर्ण स्वरूप जो राजी का वो हृदय में आ जाता है। एक आज की चर्चा में स्वामी जी ने ये बताया कि नींद जो है वो कहते किसको, नींद का अभिप्राय ये नहीं कि जी 5वीं होम पे नींद की लीला हो रही है, नींद शयन की लीला नहीं होती। उन्होंने कहा नींद का मतलब है जब राजी महाराज और श्याम और सखियां एक ईशक के सागर में अंदर प्रवेश कर जाएं और उनको अपना आभास ना हो, अपने आप को भूल जाना, उनके हिसाब से नींद कहलाती है। स्वामी जी ने बताया कि नींद वहां, ये लीला अगर परमधाम में हो जाएगी नींद तो फिर तो यहाँ में और उसमें फर्क खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो स्थिति जिसमें हम राज्य को और राज्य को भूल जाएं, वो है ईशक का सागर। मार्फत के प्रेम में, मार्फत के ईशक में जब हम डूब जाएंगे तो फिर हम दो नहीं रहेंगे। और ये जितनी भी वाणी फिर उस वक्त पढ़ोगे ना तो कह रहे हैं कि पर्दा भी तुम अपने आप ही कर रहे हो, मैंने आपसे कोई पर्दा नहीं किया। तो इस तरीके बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं तो बस सुंदर साथ और भी हैं, इसमें ज्यादा बड़ा है, मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इतना ज्ञान होते हुए भी अंदर इस पे विराम देना, इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो आपने बताया वो तो हम सबके लिए इतना अच्छा लगता है आपसे सुनना। श्रीनिवास अंकल अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने ये जो अभी बोला मुझे इतना अच्छा लगा कि 2 की ले जाओ, नहीं तो तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, 2 चरणों की ना लेके गए तो। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जब स्वयं क्या कहते हैं, प्रेम की सुगंधी, ये बड़ा सुंदर स्वामी जी बोलते हैं, प्रेम की सुगंधी अंदर आ गई ना तो सब कुछ स्वतः होता जाएगा। बस एक समर्पण, मैं छोड़े बिना समर्पण होता नहीं है। समर्पण का मतलब होता है कि मैं हूं नहीं, मैं छोड़ी, समर्पण शुरू, प्रेम की सुगंधी आनी शुरू हो जाती है। सुंदर साथ जी, तो इससे शुरू जरूर करना। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि शुरुआत हो चुकी है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया, और अगर आशी दीदी अगर आप हैं, मैंने अभी मैसेज पढ़ा तो इसके बाद आप लीजिएगा। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशीष जी अभी अभी निकले हैं बाहर कुछ काम के लिए, मोबाइल ऑन करके कि उत्तर आने वाला है अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के हृदय से जो भाव आ रहे हैं, मुझे लगता है सब वो राज्य की प्रेरणा है। क्योंकि राज्य कहते हैं जो कछु कछु उपजत सो भी तुम्हें ही उपजावत। इंद्रावती जी कह रही हैं जो कछु कछु दिल में उपजत सो तुम्हें ही उपजावत। तो सभी सुंदर साथ जी के भाव इतने इतने सुंदर और अच्छे हैं। और उसमें जो कल एक इतना सुंदर प्रश्न आया था, इतना गूढ़, कि उसका उत्तर देने की सामर्थ्य तो मेरे में बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए। मैंने स्वामी जी की चितवनी महिमा ग्रंथ उठाया और उसमें से मुझे 2 चौपाई मिली जिसमें प्रश्न भी आशीष जी का है और उत्तर भी अगली चौपाई में या 1 पेज के बाद उत्तर भी पूज्य स्वामी जी की जो चितवनी महिमा ग्रंथ है उससे मिल गया। तो मैं वो सीधे उसी पे चलता हूँ समय का ध्यान रखते हुए। जो प्रश्न था वो प्रश्न था, उसकी चौपाई है, ये चितवनी महिमा का पेज है 130। फेर हक अंग देखिए जो याद आवे निस्वत। है अनुभव तो एक अंग का,
जो हमेशा वाहिदत। पूज्य स्वामी जी ने व्याख्या की है, हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राण वल्लभ के अंगों की शोभा को बार बार देख, जिससे तुझे अपने मूल संबंध की याद आ जाए। धामधनी के किसी भी अंग की शोभा का अनुभव सभी अंगों की शोभा का अनुभव है, क्योंकि वहां सर्वदा ही एकत्व एक दिल की लीला है। भावार्थ में कहते हैं, श्री राज्य के सभी अंगों की शोभा समान है, क्योंकि वहां एक दिली है। कोई भी अंग किसी अन्य अंग से कम या अधिक सुंदर नहीं है, इसलिए किसी एक अंग की भी शोभा का आनंद मिलने पर सभी अंगों की शोभा का आनंद प्राप्त हो जाता है। ये प्रश्न था कि फिर क्यों नख से शिख तक की शोभा धारण करने को कहा जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, मेरे हृदय में आ रहा है कि ये बात है हमारी वहदत की, ये हमारे परमधाम के अंदर की बात है कि अगर राज्य के एक अंग का भी दीदार करें तो उस अंग की शोभा का जो सुख आनंद है वो सारे अंगों की सुख का आनंद है। क्योंकि परमधाम में हम सब जानते हैं, एक रस, एक समान प्रेम, एक समान इष्ट, एक समान नूर, एक समान सुगंध, तेज, कोमलता, ये सारे गुण, ये राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप सारा परमधाम है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नख से शिख तक की शोभा को दिल में बसाइए। तो उसके पीछे क्या कारण है? मुझे जो कल भाव आया था वो ये था कि हमारे प्रियतम अपनी अंगनाओं को और लाड़ और लज्जत और लाड़ और सुख देने का प्रयास करते रहते हैं। वो परमधाम में एक रस होने के बाद भी कहते हैं कि हे सखियों, जिससे कि और सुख दे सक। तो हमसे पूछते हैं, बताओ आज कहाँ चलना है घूमने, कहाँ की विहार करने चलना है? तो अंगनाएं कहती हैं, आज धनी जी चलो पाट के घाट चलते हैं। इसी प्रकार रास में भी राजी सखियों से पूछते हैं कि मैं ऐसी क्या लीला करूं जो तुम्हें और अधिक सुख हो। तो उसी प्रकार जागनी के ब्रह्मांड में भी राज्य जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि नख से शिख तक का आप ध्यान कीजिए। उसके पीछे ये चौपाई आई, पीछे हक सब करसी, रू सुख लिया चाहे अब। सुख लेने को अवसर पीछे लेसी सब मोमिन सब। धाम धनी तो बाद में सब कुछ करेंगे ही, यानी परम धाम में, किंतु आत्माएं तो अभी ही सारा सुख लेना चाहती हैं। बाद में अर्थात परम धाम में तो सब सुंदर साथ सुख लेंगे ही, किंतु जागनी लीला में अखंड सुख लेने का यही सुनहरा अवसर है। भावार्थ है, परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करने का यही वास्तविक समय है। यह सौभाग्य परम धाम में भी प्राप्त नहीं था और ना होगा। सागर में कहा, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। तो मेरे विचार से सुंदर साथ जी, सुख लेने की ठौर इति है। तो अपने धामधनी, अपने प्रियतम अक्षरातीत अपनी अंगनाओं को और सुख और लाड़ और लज्जत देने के लिए कह रहे हैं कि एक ही अंग में तो अटक रहे हो, लेकिन अब ये भी देखिए, अब इसकी भी शोभा बैठाइए, अब इसकी भी शोभा हृदय में बैठाइए। तो वो सुख जो परमधाम में नहीं मिलने वाला, वो सुख यहाँ बता रहे हैं कि यही ठौर है वो सुख लेने की। तो यहाँ भी सुख लेना है और वहां तो सुख लेंगे ही लेंगे। तो ये पूज्य स्वामी जी के जो ग्रंथ चितवनी महिमा की 2 चौपाइयों को उद्धृत किया और सबके हृदय में राज्य अन्य अन्य भाव दे रहे हैं। और श्रीनिवास जी के ने जो कहा इतना सुंदर कि स्वामी जी का जो प्रवचन में आया ना, वो हम अंगनाओं की महिमा को बताने के लिए है। हम अपने को दीनहीन माने बैठे हैं। अरे अगर देखें लौकिक दृष्टि से, यहाँ के किसी अधिकारी की पत्नी में भी एक प्रभाव रहता है, गर्व रहता है। अगर मुख्यमंत्री की पत्नी हो तो मैं मुख्यमंत्री की पत्नी हूँ, और जो प्रधानमंत्री की कोई पत्नी हो, राष्ट्रपति की, तो उसके मन में रहेगा मैं तो राष्ट्रपति की पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। और हम तो अक्षरातीत धामधनी की प्रियतमा है, जैसे प्रफुल्ला बहन ने कहा। तो हमें वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? हम सिफारिश कर रहे हैं इन इधर उधर सुंदर साथ से। तो वो जो स्वामी जी अपनी चर्चा में कहीं कहते हैं कि अहमेव जाग्या धाम का वो अवस्था आनी चाहिए कि हम तो
हम प्रियतम अक्षरातीत की बिल्कुल हमारे श्वास नली के भी नजदीक हैं। स्वामी जी बार बार इस चर्चा में हम ब्रह्म अग्नाओं की महिमा को जगा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। राज्य हमसे दूर नहीं है और वो सुख वो ठोर लेने की लज्जत यही है। शायद इसका ये आशय रहा होगा, ऐसा मेरे दिल में भाव आया। स्वामी जी की चौपाई ने उसको कुछ उसको सपोर्ट किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ ज्यादा समय ले लिया, दीदी क्षमा चाहता हूँ। और भी सुंदर साथ आशा दीदी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और औरों को भी सुनना चाहते हैं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव उन्होंने बताया। और स्वामी जी ने ना इस चर्चा में भी सेम जो आपने बताया ना, वो एक लाइन स्वामी जी ने इसमें भी बोली कि एग्जैक्टली जो मैंने नोट की, चरणों में डूब कर, पहले चरणों में डूब कर, पहले डूब कर, देख कर नहीं, डूब कर मतलब पूरी तरह उनकी शोभा को आत्मसात करके फिर नख से शिख तक की शोभा को आत्मसात करें। उससे क्या होगा? नख से शिख तक की शोभा में डूब कर, पहले आत्मसात करें, अब उनमें भी डूब कर क्या होगा? मारिफत की अवस्था को प्राप्त करें। तो चरणारविंद बिगिनिंग जरूर है, और उसी में ही जैसे दुष्यंत भैया ने बताया, वो खाली चरणारविंद नहीं है सुंदर साथ जी, सारे अंगों की शोभा उनमें समाई हुई है। धनी के चरण देख भी सकते हैं, वो नासिका का भी कार्य कर सकते हैं, वो श्रवण भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, उनको वो त्वचा का भी सुख, सारे जो सुख होते हैं ना, वो सारे सुख चरणारविंद दे सकते हैं सुंदर साथ जी। और अभी आपने दुष्यंत भैया बड़ा सुंदर बताया, मेरे दिल में तब आ रहा था कि राष्ट्रपति की पत्नी होती है ना, कितना रौब होता है। और हम ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ की सबसे ऊंची शक्ति राष्ट्रपति ही मान ले, अगर हम उनकी पत्नी होके अपने जिला के जो डीसी होते हैं ना, उनके पास जा रहे हैं कटोरा लेके, हमें ये चाहिए डीसी साहब, ये दे दो। डीसी पता है क्या कहता है आगे से? वो कहता है मेरे हाथ में तुमको देना लिखा ही नहीं है, तुम्हारा पति मारेगा अगर मैंने दे दिया तो हम मांगते फिरते हैं यहाँ से, और वो दे सकते नहीं क्योंकि पति ने मना किया हुआ है, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। हम उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं, उनसे मांग के मिलेगा हमें कुछ नहीं, क्योंकि पत्ते पत्ते की नस राज्य ने अपने हाथ में ले रखी है कि जो मैं चाहूंगा, जो मेरे मूल स्वरूप के दिल की इच्छा में जो आएगा ना, वो मेरी अंगनाओं के साथ होगा। मांगना बंद कर दो सुंदर साथ जी, कोई इच्छा पूरी नहीं होने वाली। डीसीओ से, इधर उधर सब जगह से मांगना बंद कर दो। मांगना ही है, माया का भी मांगना है, बिगिनिंग करनी है। एटलीस्ट वहां से मुड़ के धनी से मांगो, पहले माया ही मांगे, कोई बात नहीं। जो बिगिनर है ना, मांग लो, उन्हीं से मांग लो, कम से कम एक से जुड़े रहो, उसके बाद वो स्वयं समझाएगा कि मांगना क्या है तुमको। अब ये इतना ही दूंगा जितना तुम्हारे जीव के हिसाब से लिखा, अब और कुछ मांग जो मैं तेरे को देना चाहता हूँ। तो वो मांगना है सुंदर साथ जी हमने, है ना। वो भी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे लगता है मुंह से निकाल के हम क्या समझते हैं अपने आप को, क्या वो समझता नहीं है मेरे दिल में बैठा हुआ? क्या मेरे शब्दों की वेट कर रहा है कि ये मांगेगी तो मैं दूंगा? क्या दुनिया नहीं संभालेंगे? वो सब संभाल लेंगे सुंदर साथ जी। समर्पण कीजिए, सब संभालने ही बैठे हैं वो। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, बहुत सुंदर उत्तर स्वामी जी के उससे पढ़ के दिया, बहुत ही आनंद आया। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आशा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी आप हैं? मुझे लगा वो शायद बिजी ना हो गए हो। प्रणाम जी आशी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं, लीव तो नहीं हुई, सुन रही हूँ सारा। प्रणाम जी। थोड़ा सा बीच में किचन में जाना पड़ गया था यार, कुछ रह नहीं गया, क्या बोलूंगी मैं, है ना। सब कुछ तो कवर हो गया, और जो लास्ट में तूने बोला वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ऐसा एक सुंदर सा मैं अनुभव में ले चुकी हूँ। वो ना, मैं उसको कई बार कहती थी क्यों मांगती है माया, क्यों मांगती, कहती राज्य से मांगती हूँ, किसी और के पास तो नहीं जाती ना। और आज वो मार्फत में इतनी डूबी हुई है ना, बता नहीं मैं सकती। तो मुझे तेरी बात से उसकी याद आ गई, मैं उसी को देख रही हूँ। तो पहले मैंने ना एक बार लिखा था अनम्यूट में, तब मुझे ये सेंटेंस स्वामी जी का गहरा अंदर गया। शरीर की दृष्टि से देखना, आत्म की दृष्टि से दीदार करना,
और फिर मार्फत की दृष्टि से स्वयं को भूल जाना। ये स्टेप्स हैं हमारे जिन पे हमें चलना है और पहुंचना है। और सुंदर साथ जी, मैं तो थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगी। ये सब कहाँ से मिलेगा? जब सागर की एक एक चौपाई, एक एक शब्द हमारे हृदय उतर जाएगा। और उसके बाद श्रृंगार की। और ये कब उतरेगा? जब अकेले बैठ के सिर्फ आप ये समझो कि राजी मेरे पास है और कोई नहीं, बस मैं और मेरे प्रीतम बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी श्री मुखवाणी तो बातें ही करने की है ना। राजी हमारे लिए क्या लेके आए हैं? लव लेटर लेके आए हैं। देख लो उन्होंने क्या क्या भेजा है हमारे लिए, इसमें क्या क्या लिखा है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मैं अपना अनुभव हल्का सा यही शेयर करना चाहती हूँ कि पहले सागर की एक एक चौपाई में डूबी है, फिर श्रृंगार की। देख लेना, सारे सुख हमारे हैं। मुझे अभी पूरे नहीं मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपने मुझे कहा है तो मैं शेयर कर रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ, सोनिया, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। इस चर्चा में तो हर एक शब्द अंदर उतर रहा था, एक एक शब्द अंदर उतर रहा था, कुछ भी छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। प्रणाम जी, सब कवर हो गया। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आशी दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया। किस दृष्टि से देखना, किससे दीदार करना और किससे मारिफत में उतरना। अति 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 सुंदर आशी दीदी। प्रणाम जी। वाह सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर ये स्वामी जी की चर्चा। वो कहते हैं अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदलिया हाल। मैंने तुम्हारे अंदर के पर्दे भी, पता है एक ना इसमें स्टोरी थी कि एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वो होता है ना जिसमें मछलियां रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसमें मछलियां रखी हुई थी, बहुत बड़े तालाब में थी। और इधर वेल मछली थी और इस तरफ छोटी मछलियां थी। वेल मछली फटाफट जाती थी, छोटियों को खा जाती थी। अब क्या किया, बीच में ना शीशा लगा दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक्वेरियम। हाँ जी एक्वेरियम, थैंक यू दुष्यंत भैया। तो उसमें शीशा लगा दिया। अब वेल मछली जाए टकरा के वापस आ जाए, जाए टकरा के वापस आ जाए, कि मैं तो देख तो पा रही हूँ उनको पर खा नहीं पा रही। अब बड़े मतलब 6 महीने तक टकरा टकरा के वो वापस आती नहीं, उनको खा नहीं पाई। अब वो साइंटिस्ट ने धीरे से शीशा निकाल दिया। अब वेल के दिल में ये बैठ चुका है कि वहां शीशा है और मैं उनको खा नहीं पाऊंगी। वो जाती नहीं उधर, वो ट्राई नहीं करती उधर जाने का। राजी ने वो पर्दा डाला जरूर था, पर अब उन्होंने धीरे से अंदर पर्दा उड़ाइया, उन्होंने धीरे से वो ग्लास हटा दिया, पर हम जाते ही नहीं उधर। राजी खड़े हुए हैं सामने, सज के पूरा श्रृंगार करके खड़े हैं, पर वो वेल सोचती है अब नहीं खा पाऊंगी, वो है अंदर, क्योंकि उसने दिल में बिठा लिया अपने। कोशिश तो करो सुंदर साथ जी, स्थिति शायद अंदर की बदल चुकी हो, वो अंदर पर्दा उड़ाइया राजी ने। अब कोशिश करो तो उस पार पहुंच के सामने श्रृंगार करके सज के खड़े हैं। अंदर मन में ये ना बिठा के रखो कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मांगना हूं और अगर हूं तो मैं ही कर सकती हूँ। हर एक को ये भाव लेना है कि मैं कर सकती हूँ। और राजी ने मेरे से कराना है। कैसे नहीं कराओगे आप राजी? अधिकार लो उनके ऊपर, दावा लो, आपको करवाना पड़ेगा। राजी नहीं उड़ती मेरे से, मैं आपको उड़ानी पड़ेगी। आप उड़ाओगे, आप करोगे। वो कैसे नहीं करेंगे? हमसे ही तो प्रेम, हमें ही तो करने आए हैं सुंदर साथ जी, हमें ही तो दिखाने आएंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। तो अपनी प्री एजम्पशंस है ना सुंदर साथ जी, प्री एज्यूम करके जो रखा हुआ है कि ये ऐसा ही होता है, इसी पे ही ऐसे करना पड़ता है। नहीं सुंदर साथ जी, राजी सारे वो तोड़ देते हैं। एक बार समर्पित हो के तो देखो, ओनली फॉर 6 मंथ सुंदर साथ जी, ट्रायल करके देखो। एक ट्रायल बेसिस हम दुनिया में भी तो करते हैं ना, इतना समय देते हैं ना, एक ट्रायल करके छोड़ के देखो उनके ऊपर कैसे बदल जाता है सब कुछ। मैं ये नहीं कहूंगी धीरे धीरे धनी ने करवाया है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस अ लिटिल, बहुत छोटा सा मैंने किया, भी पूरी तरह से नहीं कर पाए, पर एक कदम बढ़ाओ राजी, करा लेते हैं आगे कि तू 10% करेगी, 90% समर्पण मैं तेरे से करा लूंगा। तो कोशिश जरूर करना सुंदर साथ जी उन पे छोड़ने की। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। धनी इतना प्यार करते हैं तभी तो कहा है, रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, रूहे में रह ना सके मेरी बिन, मैं रह ना सकूं रूहो बिना।
धनी को इतना मतलब कहते हैं ना कि जो बच्चा रहता है उसको मतलब विश्वास है कि हाँ करेगा, तभी उसको इतना मतलब बोलते हैं। तो धनी को भी हमारे ऊपर इतना विश्वास है, मेरी रूहें करेंगी, तभी मतलब हमको इतना वैसा क्यों करते हैं, इसलिए कि उसको भी हिम्मत मिले कि हाँ वो अच्छा मेरे पिया कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो धनी हमें इतना बल देते हैं और दे रहे हैं। देखिए मतलब कितना ये सब सुन सुन के दिल बाग बाग होता है अंदर ही अंदर, उससे लगता है कि पैर ही धरती पे नहीं है। मतलब अपने मतलब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन ये बातें सुन सुन के रूह को इतना आनंद आता है कि धनी की बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बताएं क्या कहें। मतलब कहा नहीं, सब सुंदर साहब जी ने इतना अच्छे से बोलते हैं, बस लगता है कि दो बात राज्य की रिझाने के लिए मैं भी बोल दूं, बस उतना ही। अरे प्रणाम जी। वाह, आपकी आवाज में वो खनक सुंदर साथ को सुननी होती है। अति सुंदर ज्योति जी, ये भी बहुत प्यारी और मीठी सेवा है आपकी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी, मैं कर सकती हूँ नहीं, स्वामी जी का जब से मैंने प्राप्तम प्राप्तव्यम सुना है ना, मैं नहीं कहती अब मैं कर सकती हूँ। अब मैं जब चितवन में बैठती हूँ तो पहले ये बोलती हूँ कि कर लिया है, ये हो चुका है। जैसे खेल आपके दिल में हो चुका है ना, मैंने भी आपको पा लिया है, मैंने भी आपको देख लिया है। कैसे इतना अंदर लेंगे तो कैसे नहीं दिखाई देंगे। मैंने ये कर लिया है, मेरी मैं मर गई है, अब अंदर हक की मैं आ गई है। खुद को ये हमने डिटर्मिनेशन एवरीडे करना है कि ये हो गया है राजी महाराज। और वो कहते हैं अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस मेरी रूह के अंदर, इतना कॉन्फिडेंस। वो देखना वो होने लग जाता है, आपको अंदर फील होता है वो प्रकाश कि ये तो अभी शब्दों से कहा था, फिर कहनी में, कहनी से करनी में, फिर रहनी में वो प्रकट होने लगता है इतना बल कि हाँ मैंने पा लिया है। धनी जी मैंने आपको पा लिया है। देवेंद्र भैया आप बहुत अच्छा लिख रहे थे, आपने हैंड रेज नहीं किया, पर आपसे दो शब्द जरूर सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो ये आपकी बात भी सोच के अभी वही मन में आ रहा था कि जो स्वामी जी चर्चा में कह रहे हैं कि मैंने प्राप्त कर लिया, उन्होंने तो प्राप्त कर लिया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने प्राप्त कर लिया? क्योंकि पता है क्या, जो आज का संकल्प होता है ना वो कल होने लग जाता है। जो स्वामी जी ने ये संकल्प लिया, अगली लाइन वो हमारे लिए भी बोलते हैं। मैंने देखा स्वामी जी ने पहले तो बोल रहे हैं, पहली लाइन उनकी होती है प्राप्तम प्राप्तव्यम, है ना, मैंने आपको पा लिया है। अगली लाइन पता है क्या बोलते हैं, मम प्राणेश मम हृदयागच्छ। अभी तो आप कह रहे थे आपने प्राप्त कर लिया, अभी आप बोल रहे हो कि मेरे हृदय में आओ, तो वो हमारे लिए बोल रहे हैं मम प्राणेश मम हृदयागच्छ। प्राप्त तो कर लिया, तो अब कैसे आए। तो वो हमें वो सीढ़ियां दिखा रहे हैं देवेंद्र भैया। हम जैसे जैसे बोल, जो हम कहते हैं ना, इस दुनिया के लोग कहते हैं, जो जो हम अपने विचारों में लाते हैं वो होने लग जाता है वैसा। क्योंकि पूरा दिन मेरे मन में ये है कि धनी मैंने आपको पा लिया है, धनी मैंने ये किया है। देवेंद्र भैया मैं राज्य के बारे में नहीं बोल रही, पर दुनिया के बारे में जब मैंने ये बात सुनी थी ना, एक बहुत ही टफ कोई मिशन था, माया का था वो, मैंने रोज बोलना शुरू कर दिया, ये हो गया है, ये हो गया। मेरा मन इतना पक्का हो गया कि वो सही में हो गया 15 दिन के बाद। आई हैव सीन इट, कि वो 15 दिन के बाद वो संकल्प पूरा हो गया। मैं बस पूरा दिन यही सोचती थी, ये हो गया है, ये ऐसे हो गया है, राज्य की मेहर से होते हुए मैं उसको देख रही हूँ, मैं उस दृश्य में पहुंच चुकी हूँ जहां उसको कार्यान्वित होता हुआ दिख रहा है। अब राज्य ने मोड़ दिया कि माया के लिए ये संकल्प नहीं करने, ये कुछ साल पहले की बात है। धनी के लिए ये संकल्प करना शुरू किया कि राज्य मैंने आपको पा लिया है, मैं आपको हर पल देख रही हूँ, मैं पल पल आपको देखती हूँ, काम करते हुए भी आप मेरे अंदर टिकटिकी की तरह मुझे महसूस होते रहते हो। जैसे हृदय की धड़कन की आवाज आती रहती है ना, ऐसे लगता है कि धनी वो धड़कन के अंदर है और वो मुझे याद दिला रहे हैं कि नहीं मैं तेरे पास हूँ और मैंने आपको पा लिया है। आप मेरे पास हो तो मैंने भी आपको पा लिया है। तो ये अरस परस का ये जो संकल्प है ना, ये पूर्ण जरूर कर देंगे राज्य, उसको लेना शुरू करना है बस, है ना। बहुत अच्छा, बहुत प्रणाम, अच्छा। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी। माया के काम हो सकते हैं तो यहाँ के क्यों नहीं हो सकते, धनी के क्यों नहीं हो सकते। तो ये संकल्प हमने हृदय में लेना है। यदि ऐसे लेना है,
अब हर जीव का स्वभाव भी भैया अलग होता है। मुझे इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलती है कि मैंने धनी को पा लिया है, वो मंजिल मुझे मिल चुकी है। मुझे ऐसे, अगर शुरू किससे किया था, शुरू इसी से हुआ था कि मम प्राणेश मम हृदयागज, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब नहीं, मैंने आपको पा लिया है। राज जी कहते हैं अच्छा, वैसी वैसी चौपाइयां वो आके लाते हैं कि हाँ मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तूने मुझे पा लिया है। तो उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर शुरू होने लग जाता है। प्रणाम जी। तो ये जैसे तो आप, वास्तविक, हाँ जी, हाँ ये तो वास्तविकता है कि अब ये महसूस होता है कि साथ है, अब जब साथ है तो इसको मतलब पा ही लिया है। बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, जब कहते हैं कि बिल्कुल। मेरे अंदर है, चाहे सूक्ष्म रूप से जैसे भी है और उसका आभास भी होता है, तो प्राप्त तो हो ही गया फिर उस हिसाब से देखें तो। बिल्कुल। और आपने नोटिस किया होगा देवेंद्र भैया, जब ये चितवनी हमें मिली थी ना 15 मिनट की, तो उसमें पहली बार हमने सुना था प्राप्तम प्राप्तव्यम, और उसके कुछ दिन, एक थोड़े दिन पहले ही हमें ये चौपाई भी मिली थी कि सूक्ष्म रूप से सबके अंदर है ना। तो ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि मैंने तो क्या पाना, राजी ने मुझसे पवा लिया है, पंजाबी में बोलते हैं कि मुझसे उन्होंने ऐसा जीव वो दिया, ऐसी आत्म और ऐसा वो दिया कि वो खुद अंदर आके बैठ गए हैं। बस हमें तो मुख से बोलना है कि मैंने आपको पा लिया है। हालांकि चुना तो उन्होंने है कि तू ही मुझे पाएगी, और कोई मुझे पाएगा नहीं, सिर्फ मेरी ब्रह्मांगनाएं, तू ही, मतलब तू ही तू ही तू ही मुझे पाएगी बस, और कोई मुझे पा भी नहीं सकता इस दुनिया में। मैं इतना अनमोल हूं कि तू चाहेगी भी, स्वामी जी बोलते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तू चाहेगी भी तब भी तेरे दिल से बाहर नहीं जाऊंगा। 400 साल से तूने मुझे चाहा नहीं, पर मैं बैठा रहा छुपके तेरे दिल के अंदर। 400 साल से तूने एक सांस भी ऐसी नहीं ली जिसमें तूने मुझे महसूस किया हो, पर मैं छोड़ के नहीं गया तुम्हें। आज तूने महसूस करना शुरू कर दिया है, तो मैं सामने क्यों नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, डेफिनेटली प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, आशीष जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं होगी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पर देवेंद्र जी का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वामी जी अक्सर इसका उदाहरण देते हैं अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। ये एक बहुत अच्छी किताब भी है, स्वामी जी ने बोला भी था आप इसको पढ़िएगा। इस पे बहुत अच्छे यूट्यूब के वीडियोस भी हैं जिसमें कि वो पूरी की पूरी बुक रीड की गई है। तो एक बार मैं रात को ही सैर करते करते वो बुक पढ़ने की कोशिश भी की, सुनने की। तो उसमें यही बात दर्शाई गई है कि जो हम संकल्प लेंगे रात को सो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो संकल्प हमारे अवचेतन मन के थ्रू हमारे चेतन मन को ऐसे गाइड करना शुरू कर देगा कि हम जो जो क्रियाकलाप उसके लिए, लक्ष्य को पाने के लिए करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम चेतनता में भी उसको करना प्रारंभ कर देंगे। जो हमारे अंदर मन का, जैसे स्वामी जी बोलते हैं, तमोगुण है, आलस्य है, प्रमाद है, ये जागने नहीं दे रहा, यही बाधा है जागनी में। तो ये सब चीजें अगर हम मन में संकल्प ले लें कि मेरा आलस्य दूर हो रहा है और मेरे अंदर जो है विकार, जो भी विकार है मेरे अंदर वो दूर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे अंदर जो कार्य शक्ति है वो इस तरफ पूरी की पूरी एक तरफ से फोकस होके इस पे काम करने लगेगी, और हमें जो भी पूरी दुनिया के सारे रिसोर्सेज हमारी सहायता में दौड़े आएंगे। तो हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि जितनी आदि नारायण के मन में है, और चूंकि ये उसी का ही प्रतिबिंब, चूंकि जीव उसी के ही प्रतिभास रूप है, तो इसीलिए अपने को ये कम नहीं समझना कि हम जो है ये नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए अड़चन है, ये हमारी बाधा है। उस बाधा को बाधा बोलना भी बहुत बड़ी चीज है, उसको बाधा ही नहीं समझना। जब राजी ने इतनी कृपा की हुई है तो उस चीज को आपने बहुत ही पॉजिटिवली लेकर इसको अपने अंदर रखना है कि कोई भी बाधा आ जाए, तो कोई भी बाधा आ जाए, हमें सिर्फ अपने अवचेतन मन को ऐसे ट्रेन करना है कि इट इज नथिंग, इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। तो इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है हमने, उतरो बेटा, तो इस तरीके से हमने अपने आप को ट्रेन करना है
कि हमारे और राज्य के बीच में ये संसार और माया तो कुछ है ही नहीं। ये एक उस तरीके से है जैसे पहाड़ के सामने आप खड़े हो जाएं और एक तिनका अपनी आंखों के सामने रख लें और आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा पहाड़ है, तुमको दिख क्यों नहीं रहा। हमने ये नहीं सोचा कि वो जो तिनका था छोटा सा, उसका अस्तित्व ही क्या है कि वो हमारे आंखों को और उस इतने बड़े पहाड़ को ढक दे। लेकिन साक्षात राज्य हृदय में बैठे हैं, पूरा परम धाम 24-25 पक्ष आपके हृदय में विराजमान है सूक्ष्म दृष्टि से। और आप माया की तरफ जब माया के पर्दे की तरफ जब आंख किए हुए हो तो ये आपका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य तब तक है जैसे चितवनी हमने शुरू की तो क्या शुरू किया हमने, मैं शरीर हूँ, क्या ये हमारा संकल्प था। हमारा संकल्प था क्या मैं ये जीव हूँ। हमारा संकल्प था मैं आत्म नहीं, मैं परात्म स्वरूपा। मैं आत्मा तो हूं ही लेकिन परात्म स्वरूप होकर चितवनी कर रही हूँ। तो ये हम परात्म स्वरूप तो हुए नहीं लेकिन संकल्प तो हमने ले लिया। तो जो संकल्प शुरू से लिया वही एंड तक लेना है। और अगर ये दिन रात अगर यही संकल्प हमारे मन में दौड़ेगा तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब चितवनी में साक्षात राज्य आपको नजर आएंगे, वो पर्दा हट चुका होगा और आप कहोगे कि यहीं बैठे बैठे जो पाना था प्राप्तम प्राप्तव्यम की स्थिति आपको प्राप्त होगी। मेरी तो इन आप सब सुंदर साथ जो इतनी गहराई में डूब रहे हो, इसके लिए और कोई मतलब मेरे अंदर जितनी कमियां हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितने सुंदर साथ को अपना रोल मॉडल बनाऊं। यहाँ पे जो भी मुझे दिखते हैं, मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ खूबी उसकी मिलती है जो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी कमी है और इन सुंदर साथ से शायद मुझे लेसन लेना चाहिए अगर मुझे भी इस जन्म में अपने इस मानव जीवन को सार्थक करना है। तो बाकी दुष्यंत जी ने तो बहुत अच्छे कल एक्सप्लेन कर ही दिया, कल क्या क्वेश्चन था, आज इतना उन्होंने गहरा मंथन किया, उसके विषय में ज्यादा नहीं बोल के 2 मिनट बोलूंगा। प्रश्न भी इसी चर्चा में था, उत्तर भी इसी चर्चा में था। कल जब मैंने ये दोबारा टाइप करते हुए चर्चा सुनी तो मेरे को इतना हैरानी हुई, मैंने सोनू को स्पेशल बोला कि सेम क्वेश्चन में, तो मैंने सोनू को बोला हैरानी हुई कि आवाज आ रही है सोनू? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। वो एक कॉल भी आ रही थी, शायद मेरा उस पे हाथ लग गया गलती। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो चर्चा के एंड में उन्होंने आंसर ही दे दिया। तो पहली चीज थी, मैंने पूछा एक अंग, तो यहाँ पे जैसे दुष्यंत भैया ने बहुत अच्छा चौपाई के माध्यम से बताया कि परम धाम में वाहिदत की लीला होने से किसी अंग में अपूर्णता नहीं है, हर एक अंग को हम समान मान सकते हैं। यहाँ पे नहीं पॉसिबल है इस झूठी दुनिया में, काल माया के संसार में हर एक अंग की अपनी कार्य शैली है, उसका अपना शोभा है, उसको हम हर एक के बराबर, दिल का जो स्थान है वहां पे हम जो है अपने सर का स्थान नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो उस तरीके से वो चीज वहां की वाहिदत में ट्रू है, यहाँ नहीं है। बट यहाँ जो पूरी चर्चा की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि हम चरणों की तरफ ध्यान दें। तो उसका लॉजिक यही है कि चरणों के माध्यम से ही पूरे नख से सिख तक का श्रृंगार हमारे अंदर आ सकता है। तो वो चीज यहाँ भी ट्रू पॉसिबल है, इसीलिए चरणों का ध्यान इजी है, क्योंकि संसार में भी इजी है और इसके थ्रू हम नख से सिख तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा पार्ट था कि नख से सिख तक क्यों पहुंचना है, तो स्वामी जी ने कितना बढ़िया बोला इसी चर्चा में, आगे पार्ट जो आज सुना कि नख से सिख तक डूबना मतलब मार्फत को प्राप्त करना, यानी कि एक एक अंग का जो वर्णन जो मार्फत वाणी श्रृंगार में स्वामी राज्य ने किया है, जैसा कि दुष्यंत जी ने कहा और लाड दिया, तो हमने भी उस लाड को लेना है। श्रृंगार की वाणी, सागर की वाणी, ये सारी वाणियां हमें किस लिए दी गई हैं कि हम हकीकत से मार्फत की तरफ चलें और जो हम परम धाम में नहीं समझ पाते थे वो इस संसार में समझ जाए। तो ये जो पूरा नख से सिख तक वर्णन हुआ है ये अपने अंदर आएगा तो मार्फत की स्थिति प्राप्त होगी, फिर एक एक अंग को निहारना है। तो ये चर्चा में ही क्वेश्चन था और चर्चा में ही आंसर था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कल ये सुन के कि प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में थे, और दुष्यंत भैया के कल के वक्तव्य से और आज के वक्तव्य से दोनों से, और बहुत ही अच्छा लगा। सभी सुंदर साथ का मैंने सुना। श्रीनिवास जी ने हमारी गरिमा के बारे में बोला, वो भी बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, मुझे म्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जब हम ज्ञान दृष्टि से चलते हैं ना, आज बहुत ही सुंदर। एक्चुअली बात ये थी दुष्यंत भैया कि आगे की चर्चा का पार्ट अभी चलाया नहीं था, जिसमें उत्तर था वो हमें भी नहीं पता था। तो कल जाते जाते हम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में वो जब आगे की चर्चा हमने सुनी तो उसमें स्वामी जी ने ये उत्तर दिया हुआ था। और आपको राज जी ने चितवन महिमा में कल डुबोना था, तो इसलिए आपके दिल में ये राज जी ने डाली। तो ये उन्हीं के दिल में आई हुई इच्छा है कि दुष्यंत जी को चितवन की महिमा में डुबोया जाए, वो और इसमें आगे जाएं और लाड धनी जी के लिए। अति सुंदर। आज पता है स्वामी, मैं एक ही बात कहूंगी सुंदर साथ जी, आज स्वामी जी बोल रहे थे कि हाँ जी आशीष जी प्रणाम जी। हाँ, बस एक चीज मिस हो गई। एक बहुत अच्छा बोला कि हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं मिठाई के। बहुत अच्छा पॉइंट सुंदर साथ ने ये भी बोला कि हम साहित्य का गिफ्ट दें, तो ये बहुत ही अच्छे अपने अंदर चेंज आएगा और ये दूसरे की आत्मा को भी लाभ देगा। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स जो हमारे दिल में बसे धीरे धीरे करके। आज ना ज्ञान दृष्टि से चलते हैं हम लोग अभी, जैसे कि चितवन कराते हैं ना, स्वामी जी ने क्या कहा कि आत्मिक शरीर से मैंने स्नान किया, जमुना जी की बात होती है ये, और प्रेम की विह्वलता से आगे बढ़ रहे हैं वो। और पता है क्या कहते हैं, जमुना जी से बाहर निकलते ही जैसे ही स्नान किया आत्मिक दृष्टि से, सामने श्रृंगार जैसे ही सजा, सामने मुझे क्या दिखा कि मूल मिलावे का सिंहासन जिसमें लाल रंग की किरणें निकल रही थी। अब मैं तो खड़ी हो गई वहां पे, मैंने कहा स्वामी जी सामने तो 100 सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से चल रहे हैं ना। 100 सीढ़ियां चढ़ के फिर मूल मिलावे का सिंहासन दिखेगा। जमुना जी का इतना ऊंचा तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से इस संसार के भाव से चल रहे हैं। तो मैं तो नीचे खड़ी हूँ, 100 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे के ऊपर मूल मिलावा है, मुझे तो सिंहासन कितने दिन से दिखाई नहीं दे रहा सुंदर साथ जी। तो आज जब हम चितवन कर रहे थे ना, तो ये होती है ज्ञान दृष्टि। अब परम धाम में कैसा होता है, तो आज जब मैं बैठी हुई थी तो राज्य दुविधा को दूर करते हैं, थोड़े दिन जरूर लगते हैं, उसमें डुबोते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज मैं खड़ी हुई थी तो मूल मिलावे का सिंहासन, पता है क्या लगा, दिल में ऐसा लगा कि जो 100 सीढ़ियां है ना, वो वहां ट्रांसपेरेंसी है सब जगह। 100 सीढ़ियों के अंदर से भी प्रथम भूम का सिंहासन और राज्य मुझे जगमगाते हुए उस चबूतरे के अंदर से दिखाई दिए। फिर भी मन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, अभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। स्वामी जी आगे बोल रहे हैं पूरी, वो वापस भी आ चुके हैं, मैं अभी उसी में अटकी हुई हूँ कि ये सिंहासन दिखाई क्यों नहीं दे रहा राजी मुझे। फिर राजी ने पता है क्या किया, उन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मैंने बोला नो राजी, दिस सॉल्यूशन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर राजी ने क्या किया कि वो चबूतरा नीचे कर दिया, क्योंकि वाणी में चौपाई आती है, जब राजी और रूहें घूमने जाते हैं तो मानिक पहाड़ नीचे हो जाता है, पूरा मानिक पहाड़ नीचे बिछ जाता है उनके लिए। तो ऐसा लगा कि जैसे वो चबूतरा राजी ने नीचे बिठा दिया और मैं बिल्कुल सामने उस सिंहासन को देख पा रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि धनी जी एक भी दुविधा वो मन में रहने नहीं देते, चाहे वो ज्ञान दृष्टि से ही क्यों ना हो। अगली बार जब वो उस पे आए ना स्वामी जी, कल और आज की बात हो रही है, तो स्वामी जी ने पता है मुझे ऐसा लगा वो बोल रहे हैं और मेरा कद इतना ऊंचा हो गया है कि वो चबूतरे से भी मैं ऊपर निकल गई और मुझे सामने, उसको नीचे भी नहीं होना पड़ा चबूतरे को, सुंदर साथ जी कद रूह का इतना ऊंचा कर दिया कि वो हर तरफ सिंहासन ही सिंहासन देख पा रही है, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, क्योंकि मेरे अंदर ही मूल मिलावा है सुंदर साथ जी। हमें कहीं भी, जहां बोलते हैं ना, कल भी ये बात हुई थी, दीवारों पर भी यदि मानिक पहाड़ बना है ना, वो भी मानिक पहाड़ का पूरा सुख हमें दे देता है। कोई भी पशु पंखी बना, पूरी सवारी हमें मिल जाती है। तो ऐसा प्यारा परम धाम है, उसके सुखों से चूकना नहीं है। हमें वो सुख मिल रहे हैं, हमारे लिए ही आए हैं, मिलते रहेंगे, मिलने शुरू हो गए हैं सुंदर सा जी। ऐसे अपना माइंड ट्रेन करना है यहाँ का।
प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक बात और, इसमें बहुत बार आता है, संशय लेकर हम कभी वहां नहीं जा पाएंगे। मेरे अंदर बहुत संशय आते हैं सुंदर साथ जी। एक है, उनको संशय सखी के नाम से जाना जाता था। मुझे लगता था राजी इतने संशय आते हैं, मैं कैसे जाऊंगी वहां, कैसा होगा। तो एक चौपाई आई इसका उत्तर देने के लिए भी। सुंदर साथ के मन में जो प्रश्न होते हैं, तो क्या वो संशय होते हैं? मेरे मन में श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए रोज नए नए संशय जन्म लेते रहते थे, नई नई चौपाइयां आती थी उनके उत्तर। क्या ये संशय होते हैं? राजी कहते हैं ये तो तुम मेरे बारे में सोच रही हो, तब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं। ये संशय नहीं होते। संशय क्या होता है सुंदर साथ जी? राज्य में श्री मुखवाणी में जो लिखा हुआ है और हम संशय करें कि ये सत्य नहीं है, दैट इज कॉल्ड संशय। चौपाई में मुझे पता लगा, जो हम मन में अपने प्रश्न सोचते हैं, धनी के बारे में सोचते हैं, उनके ख्याल आते हैं, तो वो प्रश्न होते हैं, वो संशय नहीं होते। पर राज्य में श्री मुखवाणी में लिखी हुई बात को ना मानना, वो कहता है संशय, कि मुझे इस पर संशय है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। धनी की वाणी पे कभी संशय ना कीजिए सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो 100% कल भी ट्रू थी, आज भी ट्रू है, कल भी ट्रू रहेगी। हो सकता है हमें समझ में ना आ रही, स्वयं पर संशय हो सकता है कि मेरी बुद्धि छोटी है, मुझे समझ में नहीं आ रही, पर वाणी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इससे सत्य ना कभी कुछ हुआ ना कभी कुछ हो सकता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।